राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि हमारी बेटियां हैं और हमें एक पुत्र होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। प्रेमानंद जी महाराज जी इस पर क्या बोलते हैं, सच में ये बात आपके दिल को छू जाएगी। और अगर आप लोगों का भी ये प्रश्न होता है, कभी भी आपके दिल में ये चीज आती है कि यार मेरी बेटी है, मुझे एक पुत्र होना चाहिए था और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, तो इस वीडियो से आज आपका ये प्रश्न दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कॉमेंट करिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, हुआ ऐसा, महाराज जी के सत्संग में एक महिला भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए कभी दिल में ये ख्याल आता है कि एक पुत्र भी होना चाहिए। दोस्तों, महाराज जी ने क्या जवाब दिया, आप ये ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, महाराज जी बोले, क्यों चाहिए पुत्र? क्या कमी है पुत्री में? आज के समय में पुत्री ही प्रधानमंत्री बनती है, लड़की ही प्रधानमंत्री बनती है। ऐसा क्या है पुत्र में जो पुत्री में नहीं है? क्या विशेषता है? महाराज जी ने बताया, देखो कितने ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की होती है। चाहे वो कन्या हो, चाहे वो पुत्र हो। अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर्ष से उनका वर्णन करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो। ये होता है, ये नहीं कि पुत्र ही होगा तभी हम करेंगे। पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। महाराज जी ने ये भी बताया कि आजकल बच्चियों के प्रति बड़ा निम्न भाव है। लोग बच्चियों को नष्ट कर देते हैं, पैदा होने से पहले ही नष्ट कर देते हैं गर्भ में। पिता जो है वो उदास घूम रहे हैं, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना रखते हैं। महाराज जी बोले, ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। क्या बात है, बच्ची क्या नहीं हो सकती? हम तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है, वे भी किसी की बच्ची तो थी जो राष्ट्रपति बनी थी। तो बच्ची और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। ऐसा भाव क्यों रखे? बच्चे और बच्चियों में अलग तरीके का भाव हम क्यों रखें? महाराज जी ये भी बोले कि पुत्र ही हो जाए तो क्या पुत्र से स्वर्गीय परमपद मिल जाएगा? क्या नर भी मिलेगा? ऐसे जो दुष्ट नीच आचरण वाले पुत्र उसमें ना हो तो अच्छा है ना। जो कुर्मागामी है उससे ना हो तो अच्छा है। पुत्रवती जो जग सोई जो भगवान का भक्त। क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है, मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत है वो। तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में और ना किसी सांसारिक उन्नति में यह माताएं बहनें कम नहीं किसी से। तो लड़के और लड़की में फर्क नहीं है, दोनों ही सामान्य है। आप जो पुत्र के लिए करना चाहते हैं वो अपनी पुत्री के लिए करिए, पुत्र को समझ के। लड़की किसी से कम नहीं है। जो लड़की के प्रति भाव रखते हैं तो यह लड़का कहाँ से पैदा हो जाएगा? फिर सृष्टि कहाँ से चलेगी? आप खुद सोचिए। यह तो जननी है, पूरी सृष्टि की जननी है। और स्त्री स्वरूप होकर अगर आप ऐसा सोचे तो आप भी तो किसी की पुत्री थी। आपके प्रति यदि खास भावना हो तो आप आज विराजमान ना होते। अगर हम किसी की लड़की हैं और अगर हम ही ये सोचेंगे कि मेरी पुत्र हो जाए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? हम भी तो किसी की पुत्री हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि जैसे मेरी पुत्री है वो ही मेरा पुत्र है। जो अगर मेरा पुत्र होता तो मैं जिसके लिए जो चीज़ करती वही मुझे मेरी पुत्री के लिए भी करनी है। दोनों बराबर हैं। वैसे तो सच में दोस्तों ये सोच आनी ही नहीं चाहिए कि पुत्री हो या पुत्र हो। जो भी हुआ, भगवान का नाम लेके आपको जो भी मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए आप सभी को। महाराज जी ये भी बोले कि जैसे साइंटिफिकली आजकल लोगों को जानकारी मिलती है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अंग्रेजी का शब्द नहीं पता, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने क्या बोला कि जैसे XX जुड़ते हैं तो लड़की होती है, अगर XY क्रोमोसोम जुड़ते हैं तो लड़का होता है। लेकिन जो बहू अपने बच्चे को पैदा करती है, अगर उसने लड़की पैदा कर दी तो उसकी क्या गलती है? वो सांस ले रही है, उस बहू अपने बच्चे को पैदा कर रही है, वो लड़की हो गई तो उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही भगवान का स्वरूप हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी जगहों पर कि लड़की पैदा होने पर औरत को कोसा जाता है, जो कि गलत है। महाराज जी ये भी बोले कि औरत के पास कोई ऑन या ऑफ का कोई बटन थोड़ी है कि लड़का पैदा हो जाएगा या लड़की पैदा हो जाएगी। ये तो अपने पुराने कर्मों के हिसाब से भगवान की मर्जी है, हमें लड़का दे या लड़की दे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें पुत्र दीजिए, वो गलत है ऐसा सोचना।
महाराज जी बोले, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि लड़की में क्या कमी है जो आपको पुत्र चाहिए। लड़की से भी तो हमको वही गति प्राप्त होगी जिसके गर्भ से पुत्री भगवान की भक्त और पतिव्रता साध्वी, उसका परिवार तर जाए, 21 पीढ़ियों तक तर जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमें लगता है थोड़ा सा समाज में यह दिमाग में बिठा रखा है कि इसको ब्याह करना होगा, जितना देना होगा, ऐसी भावनाएं लौकिक में है। लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं है, ऐसा आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है। समान भाव है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। समान भाव भगवान सबको देते हैं, सब पर बराबर दया कृपा भगवान की है। तो आप माता पिता पुत्र हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन पुत्र के लिए श्रेष्ठता का भाव रखकर बच्चियों का वे भाव करना, यह उत्तम बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पाप की बात है, इससे बहुत पाप होते हैं सच में। मान लो एक गरीब किसान आदमी, उसके दिमाग में आया 2 पुत्रियां कहाँ से लाखों रुपया लाएंगे, खेती बिक्री फिर वो करे, उसके प्रति ये भाव देखते हैं और बच्चियों को मार देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पाप है। अगर पुत्र जैसे है वैसे ही पुत्रियों को समझना चाहिए। महाराज जी ये भी बोले कि कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि नवजात बच्चियों को कपड़े में लपेटकर फेंक दिया जाता था कूड़े के डब्बे में, और वो जिंदा होती थी, किसी और को मिलती थी। तो ऐसे माता पिता की दुर्गति पक्की है, जो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे उनकी दुर्गति पक्की है। कैसी माँ है कि वह अपने बच्चों में भी भेदभाव रखती है, जो तो बिल्कुल ना बुद्धि की बात है। आपको आ जाए तो भगवान की इच्छा है। अब तुम ऐसी मत सोचो कि पुत्र आवे, आ जाए तो भगवान की इच्छा है, अगर ना आवे तो आ जाएगा, अगर नहीं आना है तो नहीं आएगा आपके पास। 2 संतान, उन्हीं को प्यार करो, उन्हीं को जो कमाया है उन्हीं को दे दो, सुखी रहो, आनंदित रहो। तो महाराज जी ने यही सीख दी। आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो बहुत है, बेटे के बराबर है, उन्हीं को अपना मानो, उन्हीं के लिए सब कुछ करो, और अब भगवान के आश्रित हो जाओ, ब्रह्मचार्य से रहो, अपना जीवन तो आपको कल्याण हो जाएगा। देखो यह लोक धर्म है, इसको करते हुए परम धर्म की प्राप्ति करनी है। पुत्र हो जाए तो ठीक, ना हो जाए ठीक, पुत्री हो जाए तो बढ़िया, पुत्र हो जाए तो बढ़िया। उद्देश्य ये है भगवान की सेवा। तो भगवान ने अगर हमें पुत्री दी तो सेवा करेंगे, नहीं दी तो हम भगवान का भजन करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर पुत्र की आकांक्षा घर गृहस्थी में होती है कि हमारा नाम होगा, हमारा कुल चलेगा। पर अगर नहीं होता तो हम इसी भावना में रहेंगे क्या, अरे हमारे सबसे बड़ी भावना है इस जन्म में हम ऐसा कर्म करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं। लेकिन ये पुत्र और पुत्री से मुक्त नहीं करा सकते, और बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो पुत्र हुआ बढ़िया, और इसके बाद उसके आचरण बिगड़ते चले गए और वो ऐसे कांड किए कि उसके वो जेल जाएगा, वह गलत कार्य करेगा, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है इससे। हाँ, जीवन का लक्ष्य है भगवान को रिझाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्राप्ति। जो सुविधा आपको भगवान ने दी है उसी से सेवा कर लो। पुत्र दिया, पुत्री दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारे किसी प्रारब्ध का फल है। हम भजन करके प्रारब्ध ही मिटा देते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी बात अध्यात्म की बात है। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आपकी सोच ये होनी चाहिए, पुत्र हो या पुत्री हो या कोई संतान ना हो, ये सर्व भगवान की कृपा है, प्रारब्ध का फल है। ये हमें जो भी भगवान ने हमें दिया है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसी की सेवा करनी चाहिए और भजन मार्ग पे चल के भगवान को प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, मुझे प्रेमानंद जी महाराज की ये बात बहुत ही अच्छी लगी, मेरा दिल छू लिया उनकी इस बात ने। आशा करती हूँ आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।